Chapter Art Festivals we celebrate. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the religious festivals, learn about the harvest festivals, learn about the national festivals. सीखने के उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे धार्मिक त्योहारों के बारे में सीखेंगे, फसल उत्सवों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय त्योहारों के महत्व को समझेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न प्रकार के त्योहारों के महत्व को समझेंगे, जो हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भावना को दर्शाते हैं। धार्मिक त्योहारों से वे हमारे धार्मिक मान्यताओं और विविधता के बारे में सीखेंगे। फसल उत्सव उन्हें कृषि और फसल कटाई के महत्व को समझाएंगे, जो हमारे ग्रामीण जीवन और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय त्योहार उन्हें देश की एकता, स्वतंत्रता और संविधान के महत्व को सिखाएंगे, जिससे उनके भीतर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित होगी। Feasts and festivals are organized almost every day because people of many religions and cultures live in our country. There are so many festivals in our country that it is called the land of festivals. त्योहार और उत्सव लगभग हर दिन मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हमारे देश में इतने सारे त्योहार होते हैं कि इसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम है, जिसके कारण यहाँ हर दिन कहीं न कहीं कोई त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इतनी विशाल है कि इसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। त्योहार हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और समाज में उत्साह और खुशी का माहौल बनाते हैं। Some festivals are religious, while others are organized to honor our great leaders or remember historical events. Festivals can be divided into two groups, religious festivals and national festivals. कुछ त्योहार धार्मिक होते हैं, जबकि अन्य महान नेताओं का सम्मान करने या ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। त्योहारों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि त्योहारों के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ धार्मिक कारणों से मनाए जाते हैं, जबकि अन्य हमारे महान नेताओं की स्मृति या ऐतिहासिक घटनाओं के सम्मान में आयोजित होते हैं। इन त्योहारों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, धार्मिक त्योहार जो धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय त्योहार जो हमारे देश के नायकों और ऐतिहासिक महत्व को सम्मानित करने के लिए मनाए जाते हैं। यह विभाजन हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाता है। Religious festivals. People of different religions live in our country. They celebrate their festivals in their own way. धार्मिक त्योहार। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। वे अपने अपने तरीके से अपने त्योहारों को मनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे देश में कई धर्मों के लोग बसते हैं और वे अपने धार्मिक त्योहारों को अपने रीति रिवाजों के अनुसार मनाते हैं। यहाँ हम उन महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों के बारे में जानेंगे जो विभिन्न धर्मों के लोग अपने आस्था और परंपराओं के साथ मनाते हैं। यह विविधता हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि और सहिष्णुता का प्रतीक है। We shall read about important religious festivals of our country. अब हम अपने देश के कुछ प्रमुख धार्मिक त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। दशहरा। Dashehra is an important festival of the Hindus. It is celebrated to mark the victory of Lord Rama over the demon king of Lanka, Ravana. That is why it is also called Vijayachami.
दशहरा। दशहरा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे भगवान राम की लंका के राक्षस राजा रावण पर विजय की याद में मनाया जाता है। इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दशहरा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार भगवान राम की बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो रावण पर उनकी जीत के साथ जुड़ा हुआ है। इसे विजयादशमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का संदेश देता है। दशहरा is celebrated for 10 days. For 9 nights, Ramlila is held on the stage to show the scenes from Lord Rama's life. On the 10th day, effigies of Ravana, his brother Kumbhakarna and his son Meghnadha are burnt in grounds. Dashera symbolizes the victory of the good over the evil. दशहरा 10 दिनों तक मनाया जाता है। 9 रातों तक रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की घटनाओं को दर्शाया जाता है। 10वें दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाद के पुतलों का मैदानों में दहन किया जाता है। दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दशहरा त्योहार का महत्व और उसकी परंपराओं को कैसे निभाया जाता है। रामलीला के मंचन के माध्यम से भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाता है, जिससे लोगों को धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। पुतलों का दहन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सदैव सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। दिवाली। Diwali is also an important festival of the Hindus. It comes 20 days after Dashehra. Diwali marks the return of Lord Rama to Ayodhya after spending 14 years in exile. दिवाली हिंदुओं का एक और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दशहरे के 20 दिनों बाद आता है। दिवाली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापसी का प्रतीक है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिवाली त्योहार का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। दिवाली का उत्सव भगवान राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा है, जब उन्होंने अपने वनवास और रावण के साथ युद्ध के बाद अपने घर लौटने पर अयोध्या को खुशियों से भर दिया था। इस त्योहार का मुख्य संदेश यह है कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। On Diwali, people decorate their houses and shops with bulbs, candles and diyas, earthen pots. Diwali is also called the Festival of Lights. दिवाली पर लोग अपने घरों और दुकानों को बल्बों, मोमबत्तियों और दीपों, मिट्टी के दियों से सजाते हैं। दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिवाली के दौरान लोग अपने आसपास की जगह को कैसे सजाते हैं। यह त्योहार रोशनी का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह आनंद और खुशियों को भी दर्शाता है। बल्बों, मोमबत्तियों और दीपों से सजाना अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत देता है, जो जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाने का संदेश है। यह सजावट हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। People wear new dresses and worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha. Lakshmi is the goddess of wealth. They exchange greetings saying, Happy Diwali. Children enjoy lighting crackers. Businessmen and traders celebrate Diwali as New Year's Day. लोग नए कपड़े पहनते हैं और देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी धन की देवी हैं। वे हैप्पी दिवाली कहते हुए एक दूसरे को बधाई देते हैं।
बच्चे पटाखे जलाने का आनंद लेते हैं। व्यवसायी और व्यापारी दिवाली को नववर्ष के दिन के रूप में मनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दिवाली के दौरान लोग किस प्रकार की परंपराएं और उत्सव मनाते हैं। नए कपड़े पहनने से त्योहार की खुशी और उत्साह बढ़ता है, जबकि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा धन और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। हैप्पी दिवाली कहना आपसी स्नेह और बंधुत्व को बढ़ावा देता है। बच्चों का पटाखे जलाना त्योहार का एक मजेदार पहलू है, जो उत्सव के आनंद को और बढ़ाता है। व्यवसायियों के लिए दिवाली एक नए वर्ष की शुरुआत का संकेत है, जो आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाता है। यह त्योहार सभी के लिए खुशियों, समृद्धि और नए अवसरों का प्रतीक है। ईद is the most important festival of the Muslims. It comes at the end of the holy month of Ramzan. During the month of Ramzan, Muslims keep fast. On Eid, they wear new dresses and go to the mosques to offer namaz. They exchange greetings saying, Eid Mubarak. Sweet dish called sevaya is prepared on Eid. ईद मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पवित्र रमजान के महीने के अंत में आता है। रमजान के महीने के दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं। ईद पर वे नए कपड़े पहनते हैं और नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। वे ईद मुबारक कहते हुए एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईद पर एक मीठा व्यंजन, जिसे सेवैयां कहा जाता है, तैयार किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ईद कैसे मनाई जाती है और यह मुसलमानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रमजान के महीने के दौरान रोजा रखने से आत्मनियंत्रण और आत्म परिवर्तन की भावना विकसित होती है और ईद इस महीने की समाप्ति का प्रतीक है। नए कपड़े पहनना और मस्जिद में नमाज अदा करना एकजुटता और धार्मिक श्रद्धा को दर्शाता है। ईद मुबारक कहना आपसी प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देता है। सेवैयां एक विशेष मिठाई है, जो त्योहार की खुशी को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है और यह ईद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक दूसरे के साथ मिठाई बांटने और खुशियां मनाने का प्रतीक है। क्रिसमस Christmas is the important festival of the Christians. It is celebrated on 25th December every year. 25th December is the birthday of Jesus Christ, the founder of Christianity. क्रिसमस ईसाइयों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह का जन्मदिन है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिसमस क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कब मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके विश्वास का केंद्र बिंदु है। क्रिसमस का त्योहार प्रेम, भाईचारे और साझा करने का प्रतीक है, जिसमें लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। इस दिन चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सामुदायिक भावना और धार्मिक श्रद्धा का अनुभव होता है। 25 दिसंबर का दिन केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि मानवता के लिए आशा और प्रेम का संदेश भी है। On Christmas, people decorate their houses with small beautiful Christmas trees. They gather around the trees and sing carols. At midnight, special prayers are held in the churches. The children believe that Santa Claus brings gifts for them on Christmas. क्रिसमस पर लोग अपने घरों को छोटे सुंदर क्रिसमस पेड़ों से सजाते हैं। वे पेड़ों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और कैरोल गाते हैं। मध्यरात्रि को चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। बच्चे मानते हैं
कि सांता क्लॉस उनके लिए क्रिसमस पर उपहार लाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिसमस के अवसर पर लोग कैसे आनंद मनाते हैं। क्रिसमस पेड़ों की सजावट और कैरोल गाना एक पारंपरिक गतिविधि है जो उत्सव की भावना को बढ़ाता है। लोग पेड़ों के चारों ओर इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से गाते हैं, जो एकता और प्रेम का प्रतीक है। विशेष प्रार्थनाएं और मध्यरात्रि की पूजा धार्मिक श्रद्धा को दर्शाती है, जिससे लोग अपनी आस्था को नवीनीकरण देते हैं। बच्चों के लिए सांता क्लॉस की उपस्थिति क्रिसमस के जादू को और भी खास बनाती है, जिससे वे उपहारों और खुशियों की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार क्रिसमस केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय के साथ खुशी साझा करने का एक अवसर है। गुरु पर्व। These 6 celebrate the birthdays of their 10 gurus as Guru Pavs. The birthdays of Guru Nanak, Guru Arjan Dev and Guru Gobind Singh are celebrated with great joy. People go to the Gurudwaras to listen to Guru Bani. Langars are organized where people eat from a common kitchen. Huge processions are taken out. गुरु पर्व। सिख अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग गुरुद्वारों में जाकर गुरुबानी सुनते हैं। लंगर आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग एक आम रसोई से भोजन करते हैं। भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गुरुपर्व सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें सिख अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। विशेष रूप से गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन पर भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोग गुरुद्वारों में जाकर गुरुबानी सुनते हैं, जो उनके धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंगर की व्यवस्था होती है, जिसमें सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो समानता और भाईचारे का प्रतीक है। इसके अलावा भव्य जुलूस निकाले जाते हैं, जो समुदाय की एकता और उत्साह को दर्शाते हैं। यह पर्व सिख धर्म की शिक्षाओं, भाईचारे और समर्पण का प्रतीक है, और यह सिखों के लिए एक अवसर है जब वे अपने गुरु के उपदेशों को याद करते हैं और समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। Besides these festivals, people also celebrate other festivals in different parts of the country. इन त्योहारों के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अन्य त्योहार भी मनाते हैं। People in West Bengal celebrate Durga Puja. The images of goddess Durga are taken out in huge processions and are then immersed in the ocean or rivers. पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को बड़े जुलूसों में निकाला जाता है और फिर इन्हें महासागर या नदियों में विसर्जित किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक प्रमुख उत्सव है, जिसमें लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इस उत्सव के दौरान देवी की भव्य प्रतिमाएं बनती हैं, जिन्हें भव्य जुलूसों में निकाला जाता है। ये जुलूस पूरे शहर में परेड की तरह होते हैं, जहां लोग खुशी से नाचते और गाते हैं। अंत में इन प्रतिमाओं को महासागर या नदियों में विसर्जित किया जाता है, जो इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विसर्जन न केवल देवी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह नवीकरण और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संकेत है। People in Maharashtra celebrate Ganesh Chaturthi in big way. It is 10-day festival. People worship Lord Ganesha for 10 days. The idols of Lord Ganesha are taken out in huge processions. The whole atmosphere resounds with cheerful shouts of गणपति बाप्पा मोरया. महाराष्ट्र में लोग गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह एक 10 दिवसीय उत्सव है।
लोग 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश की मूर्तियों को बड़े जुलूसों में निकाला जाता है। पूरा माहौल गणपति बप्पा मोरया के उत्साही नारों से गूंज उठता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव है, जिसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जो ज्ञान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। उत्सव के दौरान गणेश की भव्य मूर्तियां बनाई जाती हैं और इन्हें बड़े जुलूसों में निकाला जाता है, जो उत्सव का प्रमुख आकर्षण होता है। जुलूस के दौरान लोग खुशी से नाचते, गाते हैं और गणपति बप्पा मोरया के साथ मिलकर भगवान की महिमा गाते हैं। इस उत्सव का उद्देश्य न केवल धार्मिक श्रद्धा प्रकट करना है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। The Buddhists celebrate the birthday of Lord Buddha as Buddha Purnima or Buddha Jayanti. Similarly, the Jains celebrate the birthday of Lord Mahavir as Mahavira Jayanti. बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी तरह जैन धर्म के अनुयायी भगवान महावीर के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विभिन्न धर्मों के लोग अपने महापुरुषों के जन्मदिवस को विशेष त्योहार के रूप में मनाते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन को सम्मानित करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जबकि जैन धर्म के अनुयायी भगवान महावीर की शिक्षा और उनके जीवन के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए महावीर जयंती का आयोजन करते हैं। यह त्योहार उनके धर्मगुरुओं के आदर्शों और उपदेशों का अनुसरण करने का प्रतीक होता है। The Parsis celebrate the birthday of Zoroaster, founder of the Parsi religion, as खोरदाद साल। पारसी धर्म के अनुयायी जरथुस्त्र, जो पारसी धर्म के संस्थापक हैं, के जन्मदिन को खोरदाद साल के रूप में मनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पारसी समुदाय अपने धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र के जन्म दिवस को खोरदाद साल के रूप में विशेष धूमधाम से मनाते हैं। खोरदाद साल पारसी धर्म की परंपराओं और जरथुस्त्र की शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होता है। इस दिन पारसी लोग अपने धर्मगुरु के जीवन और उनकी शिक्षाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें स्मरण करते हैं। शिवरात्रि is celebrated in the honor of Lord Shiva. शिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है। इस वाक्य में बताया गया है कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू पर्व है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है, इसलिए इसे विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी इज अ सीजनल फेस्टिवल। People worship goddess Saraswati, the goddess of learning, on this day. बसंत पंचमी एक सीजनल त्योहार है। इस दिन लोग विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि बसंत पंचमी का त्योहार नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, विशेष रूप से वसंत ऋतु की। इस दिन देवी सरस्वती, जो शिक्षा और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, की पूजा की जाती है। यह त्योहार विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि देवी सरस्वती से ज्ञान और विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाई जाती है। इस वाक्य में बताया गया है कि जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं
और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व आधी रात के समय मनाया जाता है, जब माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। राम नवमी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड रामा। राम नवमी भगवान श्रीराम के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाई जाती है। इस वाक्य में बताया गया है कि राम नवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान श्रीराम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और श्रीराम की जीवन गाथाओं का स्मरण करते हैं। राम नवमी को भगवान राम की महानता और उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द अफेक्शन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Sisters tie rakis on the wrists of their brothers on this day. रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस वाक्य में रक्षाबंधन त्योहार की मुख्य परंपरा का वर्णन किया गया है। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के संबंध को सम्मानित करने वाला त्योहार है, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं और उपहार देते हैं। यह त्योहार परिवार के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। ईद मिलाद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ईद मिलाद पैगंबर मोहम्मद के जन्म और पुण्यतिथि को मनाने के लिए मनाई जाती है। इस वाक्य में बताया गया है कि ईद मिलाद एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जो इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद की याद में मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय उनके जीवन, शिक्षाओं और योगदान को सम्मानित करता है। यह त्योहार प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश को फैलाने का अवसर होता है और धार्मिक सभाएं, प्रार्थनाएं और सामाजिक कार्य इस दिन के मुख्य हिस्से होते हैं। गुड फ्राइडे इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस टू मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड फ्राइडे को ईसाइयों द्वारा यीशु मसीह की सूली पर चढ़ाने की घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो यीशु मसीह की सूली पर चढ़ाने और उनके बलिदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन ईसाई समुदाय प्रार्थना, उपवास और धार्मिक सेवाओं के माध्यम से यीशु मसीह के दुख और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह दिन आत्मचिंतन और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा का समय माना जाता है, जो ईस्टर रविवार को संपन्न होता है। नौरोज इज सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज। नवरोज पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि नवरोज एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे पारसी लोग हर वर्ष मनाते हैं। यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे वसंत के आगमन के साथ मनाया जाता है। नवरोज के अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर विशेष भोज का आयोजन करते हैं। यह दिन खुशी, प्रेम और एकता का उत्सव होता है, जिसमें लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। People also celebrate many festivals to mark the changes in seasons. Such festivals are called harvest festivals. लोग कई त्योहारों का जश्न भी मनाते हैं ताकि मौसम में बदलाव को चिह्नित किया जा सके। ऐसे त्योहारों को फसल उत्सव कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि फसल उत्सव ऐसे खास अवसर होते हैं जब लोग अपने खेतों में फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य फसल की अच्छी पैदावार के लिए धन्यवाद देना और नए फसल के आगमन का जश्न मनाना होता है। इस समय लोग पारंपरिक नृत्य,
गीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। फसल उत्सव समुदाय को एकजुट करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, जहां लोग मिलकर अपने खुशियों का जश्न मनाते हैं। Let us learn about some harvest festivals. आइए कुछ फसल उत्सवों के बारे में जानें। होली is the most colorful harvest festival of North India. It is celebrated to mark the end of winter season. People enjoy it by throwing colored water and gulal over each other. Children play with pichkaris. Holi is also called the Festival of Colors. होली उत्तर भारत का सबसे रंगीन फसल उत्सव है। यह सर्दियों के मौसम के अंत को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी और गुलाल फेंककर इसका आनंद लेते हैं। बच्चे पिचकारियों के साथ खेलते हैं। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सर्दियों की विदाई और वसंत के आगमन का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग मिलकर आनंद लेते हैं। रंग, मिठाई और संगीत के साथ होली एक ऐसा अवसर है जब सभी लोग अपनी चिंताओं को भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। बैसाखी is the most important harvest festival of Punjab. It falls on 13th April, the first day of the month of Baishakh. On Baisakhi, people perform the famous Bhagra dance. बैसाखी पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह 13 अप्रैल को बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। बैसाखी पर लोग प्रसिद्ध भंगड़ा नृत्य करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बैसाखी एक उत्सव है जो फसलों की कटाई और नए वर्ष के आगमन का जश्न मनाता है। यह दिन किसान के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उनकी मेहनत और समर्पण का फल है। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। भंगड़ा नृत्य इस उत्सव की खास पहचान है, जिसमें लोग खुशी और उत्साह के साथ शामिल होते हैं। बैसाखी का त्योहार सामाजिक एकता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। Onam is the most important harvest festival of Kerala. It is celebrated for 4 days. During these days, people worship King Mahabali. Young girls wear colorful dresses and dance. Huge elephant processions are taken out in every city and town. The main attractions of Onam are its huge snakeboat races. Thousands of people take part in these races. ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों के दौरान लोग राजा महाबली की पूजा करते हैं। युवा लड़कियां रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर नृत्य करती हैं। हर शहर और कस्बे में विशाल हाथियों की परेड निकाली जाती है। ओणम का मुख्य आकर्षण इसके विशाल सर्पनाव की रेस होती है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ओणम एक जीवंत और सांस्कृतिक उत्सव है, जो केरल की समृद्ध कृषि परंपरा को मनाता है। राजा महाबली की पूजा से यह पर्व स्थानीय लोगों के लिए विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि इसे एक न्यायप्रिय और धनी राजा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। रंग-बिरंगे कपड़े और नृत्य इस त्योहार की खुशी और उत्साह को बढ़ाते हैं। हाथियों की भव्य परेड और सर्पनाव की रेस ओणम के दौरान लोगों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को और भी मजबूत बनाती है। National festivals. National festivals are celebrated throughout the country. There are 3 national festivals: Independence Day,
रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। राष्ट्रीय उत्सव पूरे देश में मनाए जाते हैं। 3 राष्ट्रीय उत्सव है: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राष्ट्रीय उत्सव भारत के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं, जो देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जब भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जब भारत का संविधान लागू हुआ। यह दिन भारतीय संस्कृति और विविधता का जश्न मनाने का भी अवसर है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो महात्मा गांधी की जयंती है, जो अहिंसा और सत्य के लिए उनके योगदान को याद करती है। ये सभी राष्ट्रीय उत्सव हमें अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को जागृत करते हैं। इंडिपेंडेंस डे। We celebrate Independence Day on 15th August every year. On this day in 1947, our country got freedom from the British rule. The main function of Independence Day is held in Delhi. The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort and addresses the nation. स्वतंत्रता दिवस। हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1947 में इस दिन हमारे देश ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होता है। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, जो देशवासियों के लिए गर्व और उत्साह का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए कितनी कठिनाइयां झेली थी। लाल किले पर ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री का संबोधन इस दिन की गरिमा को बढ़ाता है और देशवासियों को एकता और अखंडता के महत्व का एहसास कराता है। यह अवसर न केवल स्वतंत्रता का जश्न मनाने का है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ऑन दिस डे इन 1950, आवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक। It means our country had its own constitution. The main function of Republic Day is held in New Delhi. A grand parade is taken out at Rajpath. Armed forces, folk dancers and school children take part in the parade. Tableaux from different states are main part of the parade. The President of India takes the salute of the parade. He also gives the Bravery Award to brave children. गणतंत्र दिवस। हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन 1950 में हमारा देश गणतंत्र बना। इसका अर्थ है कि हमारे देश का अपना संविधान था। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित होता है। राजपथ पर एक भव्य परेड निकाली जाती है। इस परेड में सशस्त्र बल, लोक नर्तक और स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां परेड का मुख्य हिस्सा होती हैं। भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। वे बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गणतंत्र दिवस का आयोजन हमारे देश के संविधान की महत्ता को दर्शाता है। यह दिन हमें हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का अवसर देता है। राजपथ पर होने वाली भव्य परेड एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें सशस्त्र बलों की शक्ति, सांस्कृतिक धरोहर और युवाओं की प्रतिभा को दर्शाया जाता है। यह परेड न केवल भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करती है,
बल्कि एकता और राष्ट्र प्रेम का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति द्वारा सलामी लेना इस दिन की गरिमा को और बढ़ाता है और वीरता पुरस्कार से बहादुर बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। यह उत्सव हमें अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रेरित करता है। गांधी जयंती। We celebrate Gandhi Jayanti on 2 October every year. On this day in 1869, Mahatma Gandhi was born at Porbandar in Gujarat. He led a freedom movement. He is called the father of the nation. We also call him Bapu. The main function of Gandhi Jayanti is held at his Samadhi called Rajghat, New Delhi. People go to his Samadhi to pay their homage. Bhajans and Kirtans are held there on this day. गांधी जयंती। हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। हम उन्हें बापू भी कहते हैं। गांधी जयंती का मुख्य समारोह उनके समाधि राजघाट, नई दिल्ली में आयोजित होता है। लोग उनके समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन वहां भजन और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गांधी जयंती हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम महात्मा गांधी की विरासत को याद करते हैं। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करता है और उनकी शिक्षाएं हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। राजघाट पर आयोजित समारोह में लोग मिलकर उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिससे यह दिन एकता और शांति का प्रतीक बन जाता है। भजन और कीर्तन से माहौल और भी भावुक हो जाता है, जिससे हम गांधी जी के सिद्धांतों की अहमियत को और बेहतर समझ पाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। To remember, Dashera symbolizes the victory of the good over the evil. Christmas is celebrated on 25th December every year. Guru Parvs are the birthdays of 6-10 Gurus. India became an independent country on 15th August, 1947. India became a republic on 26th January, 1950. Mahatma Gandhi led our freedom movement. याद रखने के लिए, दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु पर्व सिखों के 10 गुरुओं के जन्मदिन है। भारत स्वतंत्र देश बना 15 अगस्त 1947 को। भारत एक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। महात्मा गांधी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। इस सूची में प्रमुख त्योहारों और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों का उल्लेख किया गया है, जो हमारे देश की संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। यह जानकारी हमें अपने समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है और हमें उन महान व्यक्तियों और घटनाओं की याद दिलाती है, जिन्होंने हमारी पहचान और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।